एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सुजाता की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी और जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। अरे सोनम, तुझे पता है, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता किंतु वह मन महसूस कर रह जाती है। सोनम के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। सोनम कई बार सुजाता से मदद की गुहार भी की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह ही मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। कहने को तो वो बहनें थी, किंतु सुजाता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। सोनम अपने बड़े भाई से मिलने उसके घर चल देती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना यह मटका मुझे दे दो, मैं आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। सोनम मटका ले लेती है। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ के अपने भाई के घर चली जाती है। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? मुझे भैया से जरूरी काम था। वो अभी घर पर नहीं है। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। सोनम अपनी सारी बात अपने भाभी से बताती है और कुछ पैसे उधार मांगती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें। हमारे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है। उसकी भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी उसको वही बूढ़े बाबा रास्ते में मिलते हैं। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? सोनम ने जब अपनी पूरी कहानी बाबा को बताती है तो बूढ़े बाबा सोनम से कहते हैं, अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो यह घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना। सोनम वो घड़ा लेने से मना करने लगती है, लेकिन फिर बाबा के बार बार कहने पे सोनम वह घड़ा बाबा से ले लेती है और फिर अपने घर चली जाती है। सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, क्या हुआ? तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद के लिए कुछ पैसे दिए कि नहीं? हाँ, मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों साथ खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और जैसे ही सोनम घड़े को खोल कर देखती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा होता है। सोनम
और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदते हैं। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी।